What's up guys, welcome to my channel NCRT Blaster. Today we are going to start first chapter of class 12th रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन, मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन किस में देखना है? हमको ऑर्गेनिजम्स में देखना है। व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स मतलब जो लिविंग है, जो जिंदा है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स भी ऑर्गेनिजम्स, एक्चुअली वो प्लांट्स होते हैं बट दे आर लिविंग। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमंस हो गए, अदर एनिमल्स, दे ऑल आर व्हाट? ऑर्गेनिजम्स। तो अभी जो हमारा जो वीडियो सीरीज़ होगा वो बेसिकली एनसीईआरटी बुक का होगा। इसको करने के दो प्रॉफिट हो सकते हैं। एक तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, प्लस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बायोलॉजी के एनसीईआरटी से ही आते हैं। इसके अलावा आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, बट आपका एनसीईआरटी क्लियर होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखो ओवरव्यू तो आपको पढ़ना है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है ओवरव्यू में, लाइफ स्पैन। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो, ये है आपका लाइफ स्पैन। ठीक है, क्या होता है भाई लाइफ स्पैन? देखो, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। मतलब कौन सा पीरियड है? फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ठीक है, कोई बच्चा है, उसने बर्थ लिया, जन्म हुआ उसका, और फिर उसने अपनी लाइफ जी, और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसकी नेचुरल वे में डेथ हो गई। नेचुरल डेथ मतलब उसने पूरी ज़िंदगी जीने के बाद जब वो ओल्ड हुआ देन उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। ये अलग अलग स्पीशीज़ का, मतलब अलग अलग तरीके के एनिमल्स का या प्लांट्स का अलग अलग लाइफ स्पैन हो सकता है, और इसमें एक्सीडेंटल डेथ्स इंक्लूड नहीं होंगी। जैसे ह्यूमन बींग्स का हम जानते हैं एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है? अप्रॉक्स 100 ईयर्स लेके चलते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम। ठीक है, कोई जो होते हैं वो नॉट आउट हो जाते हैं 102, और कुछ जो होते हैं वो कम हो जाते हैं भाई। तो इस तरीके से एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है? 100 ईयर्स। उसी तरीके के कुछ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि पैरट हो गई, उसके अलावा आपका टॉर्टोइज हो गया, इनका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो बटरफ्लाइज वगैरह हो गई या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे मॉस्किटोज़ हो गए, इनके लाइफ स्पैन क्या होते हैं? काफ़ी कम होते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स की भी अलग अलग लाइफ स्पैन होते हैं। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? बेसिकली फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का जो टाइम पीरियड होता है, इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, इसके अलावा ये ओवरव्यू जो है ये आपको पढ़ना है। लाइफ स्पैन को हाईलाइट करके रखो, अंडरलाइन करके रखो, क्योंकि ये हो सकता है डायरेक्ट डेफिनेशन में पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये जो है आपका सेकेंड पेज जो है, अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, तो इसको आपको फाइंड आउट करके लिखना है, ये आपके ऊपर है। हम आगे मेन पार्ट से कंटिन्यू करते हैं, लाइन बाय लाइन करेंगे, हाईलाइट करते जाना है। जो भी डाउट्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वो अपन बाद में क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones offsprings similar to itself। क्या बोला जा रहा है? रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म किसको बर्थ देती है? वेट अ मिनट। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म किसको बर्थ देती है? प्रोजेनी को, लाइफ स्पैन को बर्थ देती, सॉरी ऑफस्प्रिंग को बर्थ देती है, जो बिल्कुल इसकी तरह, पेरेंट की तरह लगता है। ठीक है, ये जो है इसको आपको हाईलाइट करके चलना है। देखो वापस से पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। यंग वंस मतलब बच्चे को राइज देती है, बर्थ देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल टर्म में ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग किसको डिनोट कर रहा है? ये यंग वंस को या चिल्ड्रंस को डिनोट करता है। ठीक है, जो किसकी तरह होते हैं? सिमिलर टू इटसेल्फ। अब आप जैसे अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, आपको अलग से पहचान जाएंगे लोग देखे कि भाई हाँ, आप तो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं करके। ठीक है, कोई मम्मी की तरह होता है, कोई पापा की तरह होता है, कोई दोनों की तरह होता है। तो इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म के जो यंग वंस, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। अब जो बच्चा है, वो बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, देन ही गॉट मैरिड, एंड उसके फिर से उसने ऑफस्प्रिंग को बर्थ दिया, यदि हम ह्यूमन की बात करें तो इस तरीके से ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ना, वो लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखती है। एक साइकिल चलता रहता है, बच्चा हुआ, ठीक है, बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद फिर वो पेरेंट बना, उसके बच्चे हुए, देन एक टाइम के बाद
जो पेरेंट था उसकी डेथ होगी, फिर उसके बच्चे बड़े होंगे, वो पेरेंट बने, तो इस तरीके की जो साइकिल है वो चलती रहती है बर्थ की, ग्रोथ की एंड डेथ की। ठीक है, तो ये साइकिल किसकी चलती है? बर्थ की, ग्रोथ की एंड डेथ की। और ये जो साइकिल है ये लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। किसी भी स्पीशीज मतलब क्या हो गई? जाति हो गई सिंपल वर्ड्स में। तो किसी भी जाति की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन मस्ट है। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, तो फिर क्या होगी? कंटिन्यूटी मेंटेन होगी ही नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पूछते जाना, बाद में हम क्लियर करते जाएंगे। आप जो चैप्टर 5 में आगे जो इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ेंगे अपन डिटेल में, क्या होता है कैसा होता है, फिलहाल जो है उसमें फोकस करते हैं, काहे के लिए आगे का टेंशन लेना। चलो, देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, देखो क्या है, दुनिया में बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी, लार्ज डाइवर्सिटी है। बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। एनिमल्स में भी हम ले लें तो यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है, कुछ ऑर्गन लेवल पे हैं। ठीक है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स है, उसमें भी लोअर ऑर्गेनिजम्स है जैसे स्पाइरोगायरा वगैरह आपका हो गया, स्पॉन्जेस हो गए। हायर ऑर्गेनिजम्स है जैसे मैमल्स हो गए हैं। तो ये सब जो है डाइवर्सिटी, और सारी की सारी उसी तरीके से प्लांट्स में भी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ है, कुछ लोअर प्लांट्स है, कुछ हायर प्लांट्स हैं। सबके रिप्रोडक्शन का जो मेथड है ना, अपने आप को मल्टीप्लाई करने का और रिप्रोड्यूस करने का, वो अलग अलग है। तो इसमें बेसिकली हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं हम। जो हमारा मेन पेज है उसमें देखो लेफ्ट साइड में जो आपका मार्जिन दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है 1.1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड 1.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। कैसे पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा? तो उसकी खुद की जो फिजियोलॉजी होती है ना, फिजियोलॉजी मतलब शरीर के, बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो, और उसका जो हैबिटेट होता है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, वो ये चीज़ें मिलके बताती है कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन को दो तरीके से बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दो पेरेंट मतलब एक मेल और एक फीमेल इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे देखते जाएंगे। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, इसको बिल्कुल आप लोगों को मार्क करके चलना है। ये डेफिनेशंस आ सकते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, इस लेवल पे पहुंच गए हो। देखो ये यहाँ से लेके जो है ना पूरा इधर तक के आपको अंडरलाइन करके चलना है। मैं एक एवरेज बता दे रही हूँ मार्जिन। ठीक है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि गैमेट फॉर्मेशन हो। गैमेट क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसको गैमेट्स बोलते हैं। तो गैमेट्स जहाँ पे इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, गैमेट्स का फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ एक पेरेंट से जो रिप्रोडक्शन हो सकता है वो होता है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हेन टू पेरेंट्स, ठीक है, ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, देयर विल बी फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो हो गया क्लियर हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन एक बार करते हैं। हम लोगों ने लाइफ स्पैन पढ़ा है। ठीक है, लाइफ स्पैन के बाद अपन ने क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन में आया। रिप्रोडक्शन दो कैटेगराइज में हुए, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे देखते हैं, चलो 1.1 यहाँ से आपका मेन जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, in this asexual reproduction, in this method a single individual parent is capable of producing offspring। ये एक ऐसा मेथड जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल या एक सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग को, बच्चे को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। एज अ रिजल्ट
The offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parents. इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही पर्सन जो मतलब एक ही इंडिविजुअल जो है, एक ही पेरेंट जो है वो बेबी को ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग होगी वो बिल्कुल अपने पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी होगी, ठीक है, मतलब 100% सिमिलर। देखो क्या होता है, हम यदि ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लें तो ह्यूमन बींग्स जो बच्चे पैदा होते हैं वो मम्मी एंड पापा दोनों का फ्यूज़न होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट होते हैं, मदर एंड फादर। बट जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे सिंगल पेरेंट है, तो बिल्कुल एक ही की तरह दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी जो होती है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो बेबी होती है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट की आइडेंटिकल होती है, ठीक है, या एग्जैक्ट कॉपी होती है, ये भी हम बोल सकते हैं। ये जो एग्जैक्ट कॉपिंग वाला जो प्रोसेस होता है ना, कि पेरेंट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपिंग है, इसको बोलते हैं अपन क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। जैसे बोला जाता है ना आधार कार्ड का और ड्राइविंग लाइसेंस का जो है क्लोन बनवा लो, कॉपी बनवा लो, तो वो ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है, इसको ध्यान में रखो आप लोग। एक तो है यहाँ पे साइड में दिया हुआ है ए एंड बी, ठीक है। ए क्या है? ए जो है वो बडिंग इन यीस्ट हो रहा है, बी जो है बाइनरी फिशन इन अमीबा हो रहा है। इसको अपन लोग थोड़ा आगे जाके देखेंगे, फिलहाल पढ़ते हैं। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखते हैं किस तरीके से होता है। Asexual reproduction is coming among single-celled organisms, common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organization, ठीक है। Asexual reproduction कहाँ कहाँ पे होता है, इस पॉइंट को वापस से आपको मार्क करके चलना है। आपकी बुक में सारी चीज़ें अच्छे से मार्क होना तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा, ठीक है। ये सब बिल्कुल हाईलाइट करो, ये मैं बीच बीच में मार्क कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर पढ़ रहे हैं हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिंगल सेल होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, एक ही सेल क्या करता है, सारे के सारे फंक्शंस करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो भी है सारे के सारे फंक्शन सिंगल सेल से होते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसमें बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता उनकी बॉडी का, अलग अलग बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं होते, तो इन सारी जगहों पे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन प्रोटिस्टास एंड मोनेरान्स द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो प्रोटिस्टा एंड मोनेरास में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है माइटोसिस के थ्रू। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, हो सकता है आपके एमसीक्यू फॉर्म में आए, हो सकता है आपको नीट में काम आए, ठीक है। माइटोसिस कि प्रोटिस्टास एंड मोनेरास में जो सेल डिवीजन होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, माइटोसिस। माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन और सेल डुप्लीकेशन, ठीक है, डबल हो जाना। दस इन दीज ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन इज इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटिस्टास एंड मोनेरास में सेल डिवीजन खुद भी एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी ही है, मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है दो पेरेंट का, सेल का डिवीजन हो रहा है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। देखो अभी क्या है, आप लोगों की फर्स्ट वीडियो है, तो आज अपन ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं तक के रखते हैं, ठीक है। और आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट में करके करेंगे, ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। और जो भी डाउट्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखो, आगे हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, इनफैक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।